दर्शकों, दुनिया भर के बहुत सारे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने महापुरुष के आने की भविष्यवाणियां की हैं। कौन है वो महापुरुष जिसका जिक्र ये कथावाचक भी कर रही है? पहले देखिए ये वीडियो। आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो विश्व के इतिहास में बहुत विलक्षण समय है। इस समय की चर्चा विश्व के अलग अलग देशों में बैठे बहुत से भविष्य वक्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने की है। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जॉर्ज बाबरी एक स्कॉलर हैं वेस्ट के। इन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे संत का जन्म हो चुका है जो अब गोल्डन एरा एस्टैब्लिश करने वाला है, सत्युग का निर्माण करने वाला है। लेडी फ्लोरेंस ने यहाँ तक कह दिया कि 20वीं सदी में भारत में एक ऐसे संत का जन्म हुआ है जो सन 2000 के बाद अपने क्रिएटिव डिसाइबल्स को साथ लेकर, अपने सृजन साधकों को साथ लेकर विश्व से भौतिकवाद का अंत करेगा और आध्यात्मवाद को उजागर करेगा। रशिया की बोरिस्का सिल्विगार, जिन्होंने 1940 के करीब एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि लगभग 4 या 5 सालों के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, पर हूबहू वही हुआ जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वही लेडी फ्लोरेंस कहती हैं कि 20वीं सदी में भारत में एक मैसेंजर ऑफ गॉड आया है, पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व का संचालन करेगा। अमेरिका की रिसर्च कमेटी है जिसने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। भारत के एक संत हैं स्वामी अय्यर, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि का जन्म भारत में हुआ है और वो सतयुग का निर्माण करने वाला है। और इसके बाद अमेरिका की एक भविष्यवक्ता है लिन, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि नाम का कोई अवतार भारत में जन्म ले चुका है, लेकिन इस समय वो धरती पर नहीं है, पर वो लौट कर वापस आएगा और उसका वापस आना दुनिया देखेगी। इसलिए भक्तों, ये अब हम सबकी अपनी समझदारी के ऊपर है कि कोई तो ऐसे संत हैं जो भारत का मानचित्र ही विश्व पटल पर बदलने वाले हैं। क्या हम में इतनी सूझ है कि हम उन्हें पहचान कर अपने जीवन को महान बना लें, उनकी इस मुहिम में अपना योगदान दें, इसमें शामिल हो जाएं? क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब विश्व धरा के आंचल पर एक अजब, एक अद्भुत करिश्मा घटने वाला है जिसे पूरी दुनिया देखे। तो साध्य बहन ने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी भविष्यवक्ता है उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि वो संत कौन है। वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं। आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि आखिर वो संत है कौन। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपनी आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। परमात्मा का सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र हर घर तक पहुंचा के छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी बीते मेरे साथ। ये दास आजीवन परमात्मा के मार्ग में कार्यरत रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहां किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहां से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने दोपहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जंगल नुमा था,
इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुली पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुली पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे, इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार है, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भक्त जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले थे और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध हैं, सदाबहार बाग हैं, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुम्मट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब वहीं रहा करते थे, वही हमने जाना है। जो सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, उनका ज्ञान गलत है, वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा? जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं। गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले हैं। आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ।
सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5500 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा।